हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू मनकुल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सेफ हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर योर एग्जाम विद देयर ट्रिक्स, और हम इसमें साथ में उनके जो सिनोनिम्स हैं वो भी साथ में ही कवर करेंगे, जिससे कि एक ही जगह पर आपके लिए काफ़ी सारे वर्ड्स हो जाएंगे और आप उनको ईजिली लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए याद कर पाएंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे लेक्चर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो है आज का हमारा वो है उक्सोरियस, जिसका मतलब होता है जोरू का गुलाम। मतलब कि जो व्यक्ति अपने वाइफ के कहे के अकॉर्डिंग हर एक काम को, दिन तो रात, रात को अगर दिन बोला जाए, या व्हाटएवर जो भी वो कहती है वही सब कुछ फॉलो करता है, तो हम वर्ड यूज करते हैं उक्सोरियस। और इसका सिनोनिम है यहाँ पर हैंडपैक्ड। तो देखिए उक्सोरियस 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 वर्ड को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो हम लग्जरी वर्ड एक कनेक्ट कर सकते हैं। अब लग्जरी किसे पसंद नहीं होती? हर किसी को पसंद होती है। अभी किसी लड़के को बोलें तो वो भी लग्जरी वर्ड, जो लड़कियां हैं उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे रैदर देन दो सिंपल एंड एलिगेंट गर्ल्स। तो इसको हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे कि आजकल के जो लड़के हैं वो क्या है, लग्जरियस लड़कियों के पीछे पागल है। आजकल के लड़के लग्जरियस लड़कियों के पीछे पागल है, उक्सोरियस से लग्जरियस और लड़कियों के पीछे पागल है। तो इस तरीके से हमें याद आ जाएगा उक्सोरियस का मतलब क्या होता है, जोरू का गुलाम। इसका जो सिनोनिम है हैंडपैक्ड। तो देखिए इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। हैंडपैक्ड में देखिए हैंड और पैक, मुर्गी को पैक कर देना, इस तरीके से तो हम कनेक्ट कर ही सकते हैं। अब कोई मान लीजिए मतलब बर्ड्स मुझे बहुत पसंद है, मैं उन्हें खुले में देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर वाइफ के कहने पर हैंड को पैक कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, भाई वो जोरू का गुलाम ही है। तो वाइफ के कहने पर अगर हैंड को पैक कर दे तो वो जोरू का गुलाम है। तो हमें याद आ जाएगा हैंडपैक्ड का मतलब क्या होता है, जोरू का गुलाम। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आज का वर्ड है वो है ट्राइबुलेशन, जिसका मतलब क्या होता है, सफरिंग, पीड़ा। जब कोई दुख में होता है तब हम वर्ड यूज करते हैं ट्राइबुलेशन। इसके सिनोनिम्स हैं यहाँ पे टॉर्मेंट, अगोनी और एक्सुक्रिएशन। तो देखिए ट्राइबुलेशन को हम कनेक्ट कर पाएंगे ट्राइबल से। अब ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, कभी आपने सोचा है? जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं या जिनको सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है, कंपेयर टू दोज ट्राइबल एरियाज़ में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल बहुत डिफिकल्ट होती है। उनको सामान लेने के लिए भी इतनी दूर जाना होता है, प्लस व्हीकल्स उनके पास अवेलेबल, दे डोंट हैव दैट मच फैसिलिटीज़ कंपेयर टू दोज पर्सन। तो ट्राइबुलेशन को हम इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे कि ट्राइबल एरिया में रहने वाले जो लोग क्या है, हमेशा पीड़ा में ही रहते हैं। तो हमें याद आ जाएगा ट्राइबुलेशन का मतलब क्या होता है, पीड़ा। इसके बाद जो हमारा सिनोनिम है वो है टॉर्मेंट। अब देखिए टॉर्मेंट वर्ड को हम ट्योर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस बार जो समर वेकेशन है, हमारा तो प्लान था कि भाई हम शिमला घूमने जाएंगे, लेकिन तो कोरोना वायरस फैल गया। अब कोरोना वायरस की वजह से कोई कहीं जा ही नहीं सकता है, सब लोग बैठे हुए हैं। तो सबको क्या हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दुख हो रही है, सब ये सोच रहे हैं कि कब ये जाएगा, सब प्रे कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जल्दी चला जाए। तो इस तरीके से क्या है कि ट्योर कैंसिल हो गया, जो हमारा ट्यूर है वो कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ, बहुत पीड़ा हुई। फिर इसके बाद अगोनी। तो देखिए अगोनी में गोन वर्ड हम एक कनेक्ट कर सकते हैं। अब अक्षय, एज बिकॉज हमको जो है फिल्म सेलिब्रिटीज के नाम बहुत इजीली याद हो जाते हैं, तो व्हेन अक्षय गोन एवरीबडी फेल्ट सो सैड। अक्षय क्या है, हमारी सोसाइटी में आए थे उनकी किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए, लेकिन जब तो वो गए तो सबको बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई। तो अगोनी से अक्षय गोन एंड एवरीबडी फेल्ट सो सैड। नेक्स्ट जो हमारा सिनोनिम है यहाँ पे वो है एक्सक्रिएशन। तो देखिए क्रुएशन में क्रूशियल वर्ड हम एक निकाल सकते हैं। अब क्रूशियल सिचुएशन में तो क्या है, मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी है आपकी लाइफ में जो कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो क्रूशियल सिचुएशन में हर किसी को क्या है, पीड़ा होती है। तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर लेंगे, एक्सक्रिएशन का मतलब क्या हो गया, पीड़ा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आज का वर्ड है वो है उसरी, जिसका मतलब होता है अनलॉफुल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए अगर जो कोई है ज़्यादा रेट इंटरेस्ट पर लेने की कोशिश करता है तब हम वर्ड यूज़ करते हैं उसरी। अब देखिए उसरी यूज़ वर्ड एक हम यहाँ पर इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। अब मेरे पास देख ही लीजिए 1 लाख 2 लाख रुपए हैं जो वो फ्री में ही पड़े थे, बस ऐसे ही मेरे कुछ काम भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो भाई इसको इंटरेस्ट पे दे देते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, ज़्यादा ब्याज पर पैसा देकर अपनी मनी को क्या है, यूज़ किया और उसे बढ़ाने की कोशिश की। तो ज़्यादा ब्याज पर पैसा देकर मैंने क्या है, उसने अपनी मनी यूज़ की। तो यूजरी से यूज़, और इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आज का हमारा जो वर्ड है वो है उबिक्यूटियस, जिसका मतलब क्या होता है, सर्वव्यापी, एवरीवेयर। यानी ऐसी कोई चीज़ जो हर जगह पे प्रेजेंट है। और इसका सिनोनिम क्या है, ओमनी प्रेजेंट, जो कि क्या होता है, गॉड, जो कि हर जगह पर
प्रेजेंट है। तो इसको देखिए हम कैसे कनेक्ट कर लेंगे, उबिक्यूटियस, उबिक्यूटियस, क्यूटियस में देखिए क्विट वर्ड तो हम निकाल सकते हैं। अब अगर किसी को जॉब करना पसंद नहीं है तो उसे तो क्या है, जॉब को क्विट करने के बाद ही अच्छा लगेगा, और जॉब को क्विट करने के बाद क्या है, वो हर एक फील्ड को, हर एक काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि उसका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। तो जॉब को क्विट करने के बाद क्या है, वो सर्वव्यापी बन गया है। तो इस तरीके से हमें याद आ जाएगा उबिक्यूटियस का मतलब क्या हो गया, सर्वव्यापी। इसके बाद ओमनी प्रेजेंट। तो देखिए ओमनी जो वैन होती है, स्पेशली 90s के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, उन्होंने ओमनी वैन काफ़ी देखी होंगी। और हम उस टाइम पे तो हम ऐसा सोचा करते थे ना, ओमनी वैन में बच्चों को लेके जा रहे हैं, किडनैप करके लेके जा रहे हैं, मतलब इस तरीके की हमने कहीं ना कहीं या तो टीवी सीरियल में या फिर तो कहीं सुना होगा। तो ये हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन रहती थी। आजकल तो ये है काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो एक ज़माने में क्या है, ओमनी वैन जो थी वो पूरे बाजार में प्रेजेंट थी। आजकल नहीं है, पर एक ज़माने में पूरे बाजार में प्रेजेंट थी। तो इस तरीके से हमें याद रहेगा ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। नेक्स्ट हमारा आज का वर्ड है वो है असरप, जिसका मतलब होता है टेक ओवर, हड़पना, यानी किसी भी चीज़ को अपने नियंत्रण में ले लेना। तो हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो भी इलीगल तरीके से, देन वी यूज़ असरप वर्ड। और इसके सिनोनिम है यहाँ पर सीज और एक्सप्रोप्रिएट। तो देखिए असरप, असरप को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, असरप में वर्ड हम एक यूज़ भी निकाल सकते हैं। अब डीएम है तो डीएम के पास क्या है, बहुत सारी पावर होती है। तो उसने क्या किया, अपनी सारी पावर यूज़ करके सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। भाई पावर तो थी उसके पास, तो उसने सारी पावर यूज़ करके प्रॉपर्टी हड़प ली। तो इस तरीके से हमें याद जाएगा कि डीएम ने अपनी पावर यूज करके प्रॉपर्टी हड़प ली। नेक्स्ट जो हमारे इसके सिनोनिम है हम उनको कनेक्ट करेंगे, सीज एंड एक्सप्रोप्रिएट। तो देखिए एक्सप्रोप्रिएट को हम कनेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी से, और सीज को हम कनेक्ट करेंगे साइज से। अब अगर प्रॉपर्टी का ज़्यादा साइज आपको कहीं पर देखने को मिलेगा तो ह्यूमन नेचर है, लालच तो हमारे अंदर आएगा ही आएगा। तो प्रॉपर्टी का इतना बड़ा साइज देख के क्या किया, उसने सब कुछ हड़प लिया, उसने सब कुछ हड़पने की कोशिश की। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आज का वर्ड है वो है अल्टीरियर। तो देखिए अल्टीरियर का मतलब क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ, यानी किसी भी चीज़ का अंदर वाला भाग जो कि छुपा हुआ है, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अल्टीरियर या फिर हिडन। इसके सिनोनिम्स हैं यहाँ पे कवर्ट और अनअपीरियंट। तो देखिए अल्टीरियर, अल्टीरियर को हम इंटीरियर से कनेक्ट कर सकते हैं, घर का भी इंटीरियर होता है। तो ऐसे ही कैसे कनेक्ट कर लेंगे कि इस कार का इंटीरियर क्या है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो इस तरीके से अल्टीरियर से इंटीरियर और छुपा हुआ, तो हमें याद आ जाएगा अल्टीरियर का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। फिर सिनोनिम की बात करते हैं। तो देखिए कवर्ड तो बहुत इजी है, कवर्ड को हम कवर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब किसी भी चीज़ को कवर कर देना, क्यों करते हैं हम कवर, इसीलिए करते हैं ताकि वो छुप जाए। तो उसने क्या किया, सारी बात को कवर करके छुपा दिया। तो हमें याद आ जाएगा बहुत इजीली कि कवर्ड का मतलब क्या होता है, छुपा देना। नेक्स्ट जो सिनोनिम है वो है अनअपीरियंट। तो देखिए अनअपीरियंट, अनअपीरियंट, अनअपीरियंट वर्ड को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो हम पेरेंट्स वर्ड निकाल सकते हैं। अब पेरेंट्स कैसे होते हैं, उनके ऊपर चाहे कैसी भी तकलीफ आए, कोई भी उनकी मुश्किल हो, पर वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, वो मतलब उन्हें पर कोई तकलीफ नहीं आने देते। तो पेरेंट्स क्या है, अपने जो सारे गम है वो बच्चों से छुपा लेते हैं। तो अनअपीरियंट से पेरेंट्स, और पेरेंट्स को गम छिपाना। तो इस तरीके से हमें याद आ जाएगा कि अनअपीरियंट का मतलब क्या होता है, छिपा लेना। नेक्स्ट जो हमारा आज का वर्ड है वो अर्साइन, जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू बियर्स, यानी कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि भालू से रिलेटेड है, उनके जैसी दिखती है, या इस तरीके से जो भालू से संबंधित है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अर्साइन। और साइन में देखिए जो साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं किसी व्यक्ति के, ये तो आपने सुना ही होगा। अब एक किसी भी इंसान को आप इमेजिन कर लीजिए, उसके सिग्नेचर कैसे हैं, बिल्कुल भालू के जैसे दिखता है। जब भी सिग्नेचर करता है ना, तब ऐसा लगता है कि बिल्कुल भालू को ही बना के रख दिया है और भालू की बिल्कुल ड्राइंग बनाई है, ऐसा लगता है। तो अर्साइन से सिग्नेचर, और सिग्नेचर कैसे हैं, भालू के जैसे हैं। इस तरीके से हम कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आज का जो हमारा वर्ड है वो अपब्रेड, जिसका मतलब होता है डांटना, स्कॉल्ड करना। जब हम किसी को बहुत ही बुरे तरीके से डांटते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं अपब्रेड। इसके सिनोनिम है यहाँ पर रिब्यूक, एडमोनिश और रेप्रीमेंड। रिब्यूक, एडमोनिश और रेप्रीमेंड। तो देखिए अपब्रेड, ब्रेड को ब्रीड से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो डॉग होते हैं अच्छी ब्रीड के होते हैं, उनको तो लोग घरों में पालते हैं, उनको जो है अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो तो बस ऐसे ही घूमते रहते हैं, उन्हें तो फूड भी मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो बस अपब्रेड को ब्रीड से कनेक्ट करेंगे, और ये डॉग क्या है, अपर ब्रीड का नहीं है, इसलिए इसको सब डांटते रहते हैं। इसके बाद जो हमारा सिनोनिम है वो है रिब्यूक। अब देखिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी डांट हो आपको सुनना पसंद नहीं है, तो आपको क्या लगेगा, यार ये तो बस बकबक करता रहता है, बोलता रहता है और कुछ काम ही नहीं है इसको। तो रिब्यूक को हम कनेक्ट करेंगे बकबक से, और बकबक करके क्या है, उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा डांट दिया, बकबक करके उसने मुझे डांटा। तो इस तरीके से मुझे याद आ जाएगा कि रिब्यूक का मतलब क्या होता है,
डांटना। इसके बाद एडमोनिश, तो देखिए एडमोनिश एडवर्टाइजमेंट, ये तो हम एडमोनिश में हम ऐड कनेक्ट कर सकते हैं। मोनिश से मोनी जो है किसी लड़की का हम नाम कनेक्ट कर सकते हैं। अब मोनी है, उसको क्या है, मतलब फिल्म में काम करना, एक्टिंग्स में काम करना, एडवर्टाइजमेंट्स में काम करना बहुत पसंद है। अब उसे कोई काम मिला ही नहीं अच्छा वाला, तो उसने क्या किया, ये जो पान मसाला होते हैं, गुटखा तंबाकू, इनके ऐड करने चालू कर दिए। अब जब घर वालों को पता चला कि भाई वो ऐसी जो चीज़ें हैं इनको प्रमोट कर रही है, तो घर वालों ने क्या किया, उसे बहुत डांटा। तो खराब ऐड में काम करने के लिए मोनी को बहुत डांट पड़ी। तो इस तरीके से हमें याद आ जाएगा एडमोनिश का मतलब क्या होता है, डांटना। इसके बाद नेक्स्ट जो सिनोनिम है वो है रेप्रीमेंड। तो देखिए रेप्रीमेंड को हम डिमांड से कनेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके बॉस है, उन्होंने डिमांड करी है कि आज की तारीख में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, और आपने अगर कोई चीज़ कंप्लीट नहीं की, आपका टास्क कंप्लीट नहीं किया, तो आपको डांट तो खानी पड़ेगी ही ना। तो रेप्रीमेंड से डिमांड, और डिमांड पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ, डांट खानी पड़ी। सो दैट वी विल कनेक्ट कि रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है, डांट खाना। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है आज का वो है अपशॉट, जिसका मतलब क्या होता है, परिणाम, रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का आउटकम, उसके लिए हम बोलते हैं अपशॉट। और सिनोनिम है यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस। तो देखिए अपशॉट, जो शॉट मारते हैं क्रिकेट में बॉयज तो बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। अब शॉट, अच्छे शॉट मारेंगे तो 4 लगेगा, कभी 6 लगेगा, इस तरीके से टीम जीत जाएगी आपकी। तो अच्छे शॉट टीम जीत जाएगी तो मतलब आपको परिणाम अच्छा मिला ना। तो अच्छे शॉट मारने का क्या है, परिणाम भी उसे अच्छा ही मिला। तो अपशॉट का हमें याद आ जाएगा, अपशॉट का मतलब क्या होता है, परिणाम। इसके बाद जो इसका सिनोनिम है कॉन्सिक्वेंस। तो देखिए इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। अब देखिए हर काम को करने का एक सीक्वेंस होता है। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद में आप क्या काम करते हैं, पहले ब्रश करेंगे, आप फ्रेश होंगे, नहाएंगे, बाथ लेंगे, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे। अब आप सब कुछ काम छोड़ के अगर सीधे ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं, मतलब आपने सीक्वेंस में काम नहीं किया। इससे क्या होगा, लाइफस्टाइल आपकी बिगड़ेगी, आपका रूटीन बिगड़ेगा, आपकी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब होंगी। तो सीक्वेंस में काम करोगे अगर, तो क्या है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर लेंगे कि कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, परिणाम, सीक्वेंस में काम करने का अच्छा परिणाम मिलता है। इसके बाद आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है। तो देखिए अर्बेन। अर्बेन का मतलब क्या होता है, सुसभ्य, एलिगेंट, यानी कि जो अच्छे एलिगेंट शिक्षित लोग होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अर्बेन। और इसके सिनोनिम्स हैं यहाँ पे डेबोनेर और सोफिस्टिकेटेड। तो देखिए अर्बेन से अर्बन एरिया तो हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, यानी शहरी एरिया। अब देखिए यहाँ पर मैं कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ कि अर्बन एरिया के लोग अच्छे हैं और जो गाँव में रहते हैं वो लोग खराब है, नहीं। आई एम जस्ट गिविंग यू हेयर हिंट्स सो दैट यू कैन रिलेट ऑल दोज वर्ड्स ईजीली एंड यू कैन लर्न दैम वेरी ईजीली। तो देखिए अर्बेन से अर्बन एरिया हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब अर्बन एरिया में रहने वाले लोग क्या है, सोफिस्टिकेटेड होते हैं। तो देखिए आपको ये लाइन यहाँ पर ऐसे ही याद करनी है जिससे कि आपको अर्बेन और सोफिस्टिकेटेड दोनों एक जगह पर याद हो जाएंगे। तो अर्बन एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं, यानी बहुत ही एलिगेंट होते हैं, बहुत ही सुसभ्य होते हैं। इसके बाद जो इसका सिनोनिम है एक हमारा, वो है डेबोनियर। तो देखिए डेबोनियर में देव वर्ड हम एक निकाल सकते हैं, नर वर्ड हम निकाल सकते हैं। अब देव क्या है, वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। उसको स्कूल में मैम जो भी बोलती है ना, जो भी काम करने के लिए होमवर्क देती है, कुछ याद करने के लिए देती है, वो हर चीज़ बहुत ही टाइम पे करता है, कभी भी डिले नहीं करता, कभी उसे डांट खाने का मौका ही नहीं मिलता। तो डेबोनियर को हम कैसे कनेक्ट कर लेंगे कि देव क्या है, वो एक बहुत ही सुसभ्य नर है। तो इस तरीके से हमें याद आ जाएगा कि डेबोनियर का मतलब क्या होता है, सुसभ्य। तो गाइज ये थे आज के वर्ड्स। मैंने हर एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से ट्रिक बनाकर बहुत ही शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें हर एक वीडियो में मैं नहीं करके भी मतलब 10 तो मैं आपको वर्ड्स बताती हूँ, और उनके अगर सिनोनिम्स भी आप ऐड कर लेंगे तो काफ़ी सारे वर्ड्स हो जाते हैं जो एक जगह हो जाते हैं। आई होप दीज लेक्चर्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। और प्लीज़ अपनी जो प्रिपरेशंस है उसको कंटिन्यू करते रहिए। दिस टाइम विल श्योरली चेंज, दिस पैंडेमिक विल श्योरली गोन, और जब जाएगी दैट टाइम यू वोंट हैव एनी आइडिया। एज सून एज कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है ना, तो दैट टाइम अगर आप अभी से कंटिन्यू करते रहेंगे तो दैट विल श्योरली हेल्प यू। अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे जो है सब कुछ मैशअप हो जाएगा, सॉरी। तो ये बस यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो आप जो है अपना प्रिपरेशन बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिए, और प्लीज़ वीडियोस को शेयर करते रहिए। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और बाकी जो भी कुछ है आप कमेंट्स में मेंशन करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।